अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 204 से लेकर 208 तक। सबसे पहले आर्टिकल 204 इसमें कहा गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी तौहीन अदालत। इसमें ये कहा गया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी शख्स को तौहीन अदालत के मामले में सज़ा सुना सकती है अगर वो कौन से काम करता है जिससे अदालत की तौहीन होगी। मिसाल के तौर पर अगर वो अदालत का जो ऑर्डर है, हुक्म है, उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा, और या अदालत को काम नहीं करने दे रहा, उसके अंदर रुकावट पैदा कर रहा है, या अदालत या जज को जनाब उसकी इंसल्ट करता है, उसकी बेइज्जती करता है और ठीक है, उनकी तौहीन करता है। इसके अलावा जनाब जो अदालत में केसेस चल रहे हैं, जो स्टेटमेंट दी जा रही हैं, उनको उनके ऊपर इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, उनको मतलब मैनेज कर रहा है, प्रेशराइज़ कर रहा है, या इसके अलावा कोई भी ऐसा काम जिससे अदालत की तौहीन हो, तो इन सारे मामलात के अंदर अदालत जनाब उस शख्स को तौहीन अदालत की सज़ा सुनाएगी। अब इस हवाले से जनाब अदालत के पास ये पावर है कि वो अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए कि किस तरह किसी को तौहीन अदालत के मामले में सज़ा सुनानी है, और इसके अलावा वो अपने कोई नए रूल्स भी बना सकती है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 204 ये तौहीन अदालत के बारे में है, और यहाँ पे अदालत से मुराद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हर उस शख्स को सज़ा सुनाएगी जो अदालत के मामलात में रुकावट पैदा करेगा, अदालत के हुक्म के ऊपर अमल नहीं करेगा, अदालत और जज की तौहीन करेगा, या अदालत के अंदर जो प्रोसीडिंग चल रही है उसके ऊपर किसी तरीके से असरअंदाज होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद है आर्टिकल 205। इसमें ये लिखा गया है कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं ना, उनकी जो सैलरी है या उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, वो जनाब जो हमारे आइन का 5वां स्केड्यूल है उसके अंदर दर्ज है। इसके अलावा आर्टिकल 206 इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज जनाब अगर वो रिज़ाइन देना चाहता है तो वो अपना जो लेटर होगा वो प्रेसिडेंट को लिखेगा। इसके अलावा अगर कोई हाई कोर्ट का जज है, उसको आपने नॉमिनेट किया है सुप्रीम कोर्ट के लिए जज, और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा, वो मना कर रहा है, तो इसका मतलब है फिर उसको रिटायर ही समझा जाएगा, और रिटायरमेंट के बाद वो उसकी जितनी भी सर्विस है उस हिसाब से उसको पेंशन मिलेगी। उसके बाद है आर्टिकल 207। 207 में ये लिखा गया है कि जनाब जब कोई जज अपनी यानी को सर्विंग जज होगा, वो कोई भी सरकारी काम नहीं करेगा, और दूसरा ये कि किसी और इदारे के लिए भी काम नहीं करेगा, अपनी सर्विसेज के लिए वो सिर्फ जज ही रहेगा। ठीक हो गया जी। और दूसरा, अगर वो रिटायर हो जाता है या वो अपना जब उसका जो भी उसका पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो उसके 2 साल के बाद वो जनाब कोई भी पाकिस्तान में किसी भी किस्म की सरकारी नौकरी नहीं करेगा सिवाय कुछ कंडीशंस के अंदर। यानी वो जुडिशल और क्वाज़ी जुडिशल रोल्स अदा कर सकता है, कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, या जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसका मेंबर बन सकता है, चेयरमैन बन सकता है, जो हमारे पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसका वो यानी मेंबर बन सकता है। ये काम कर सकता है 2 साल के बाद। 2 साल जब उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, 2 साल गुज़र जाते हैं, उसके बाद बाकी कोई और सरकारी नौकरी नहीं करेगा। ठीक है जी? ये याद रखिएगा। इसलिए हमारे यहाँ अक्सर जो हमारे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो रिटायर्ड जो है ना वो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरा ये है कि जनाब अगर वो कोई कोई सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर परमानेंट जज है, तो वो जनाब अदालत में प्लीड नहीं कर सकता, केस फाइल यानी केस लड़ नहीं सकता बीइंग अ वकील या अथॉरिटी। ठीक है? हाँ, अपना वकील कर ले, वो अलग बात है। इसी तरीके से हाई कोर्ट का जो फॉर्मर परमानेंट जज होगा, वो भी जनाब उसकी जुरिस्डिक्शन में प्लीड नहीं करेगा, दरख्वास्त नहीं देगा, यानी एज़ ए वकील के तौर पे। ठीक है? हाँ, ठीक है, आप मतलब आप वकील कर लें खुद, कोई वो अलग बात है। इसी तरीके से फॉर्मर वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट का अगर कोई रिटायर्ड कोई परमानेंट जज होगा तो उसके ऊपर भी यही असूल लागू होगा। उसके बाद है आर्टिकल 208। इसमें लिखा गया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये अपने रूल्स बनाएंगे अपने स्टाफ के लिए, यानी कि उन्होंने अदालतों में स्टाफ रखना होता है, उनकी हायरिंग किस तरह करनी है, और इसी तरीके से बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी इस तरीके से अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन रूल्स को बनाने के लिए प्रेसिडेंट से इजाज़त लेंगे, और यानी वो उसको अप्रूव करेगा, और इसी तरीके से जनाब हाई कोर्ट्स के रूल्स रेगुलेशन के लिए आपने मुतलका जो गवर्नर्स हैं सूबों के, वहाँ से उनसे आपने अप्रूवल लेना है। ठीक है जी। अब इन रूल्स में क्या होगा, इनमें बताया जाएगा किस तरह वो अदालती जो अफ़सर्स हैं, जो स्टाफ हैं, काम करेंगे, उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, उनकी सैलरी, ये सारा कुछ मुतलका ये अदालतें खुद बनाएँगी। ठीक हो गया जी। तो जनाब ये हैं हमारे आर्टिकल 208, 207, 206, 205 और 204।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।